तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी फिल्म आर्मी ऑफ द डेड की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। ये 2007 से बन रही थी जो कि फाइनली अब जाकर रिलीज करी गई है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जैक स्नाइडर, इसके राइटर हैं जैक स्नाइडर, शे हैडन एंड जॉबी हेरल्ड। एंड पता नहीं क्यों मुझे हमेशा जैक सिंडर याद आता है। खैर स्क्रिप्ट लिखते टाइम मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ऑडियो रिकॉर्ड करते टाइम यानी कि फिलहाल इसकी रेटिंग 7.1 है। एंड हो सकता है कि अपलोड करने के बाद में ये और भी नीचे गिर जाए, जो कि होना काफी नॉर्मल है एज मूवी न्यू है एंड फ्लक्चुएशंस होना आम बात होती है। और दोस्तों मैंने रिसेंटली द फील्ड गाइड टू इविल नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन किया है और प्लॉट सीरीज पर ब्रिटनी रन से मैराथन। एंड पता नहीं क्यों आजकल नोटिफिकेशंस की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम US आर्मी के ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय को देखते हैं जो कि एक टॉप सीक्रेट एसेट को ले जा रहे थे। ये लोग एरिया 51 से आ रहे थे जहां पर अफवाह आज भी है कि वहां पर एलियंस को कैद करके रखा गया है। अब लास वेगस शहर के बाहर में इनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यूली वेडेड कपल कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में कार चला रहा था। अब आर्मी के कंटेनर से वो सीक्रेट एसेट फ्री हो जाता है। वो एसेट असल में एक सुपर ह्यूमन ज़ॉम्बी था। वो वहां के सभी सैनिकों को काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देता है और उनके साथ अब लास वेगस शहर पर हमला करता है। सभी ज़ॉम्बी सिटी में अंधाधुन सबको काटने लगते हैं, जिससे सैकड़ों लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। हम अब ओरिजिनल ज़ॉम्बी को एक गॉड ज़्यूस के स्टैचू के सामने देखते हैं, इम्प्लाइंग कि वो उसी की तरह है। फिल्म में उसका नाम भी ज़्यूस ही रखा गया है। US गवर्नमेंट आर्मी को भेजकर अब सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। लास वेगस सिटी को कंटेनर से ढक दिया जाता है और उसको एक क्वारंटीन जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी बीच हम कुछ लोकल सिविलियंस को भी देखते हैं जो कि जिंदा रहने के लिए उन ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। एंड यही लोग फिल्म के मेन कैरेक्टर्स हैं। इनमें से एक था स्कॉट वार्ड जो कि एक फार्मर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट था। उसने अपनी बेटी केट के सामने अपनी वाइफ को मार डाला था एज वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। वो उसके गिल्ट में जी रहा था। अब ज़ॉम्बी अटैक हुए कुछ महीने बीत गए थे। US गवर्नमेंट बचे हुए ज़ॉम्बीज पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले थे। स्कॉट फिलहाल एक रेस्टोरेंट में कुक था। उसका सब कुछ चला गया था, पैसा, घर एंड वाइफ। अब ब्लाय टनाका नाम का एक कैसीनो ओनर स्कॉट से मिलने आता है। असल में उस ज़ॉम्बी जोन में उसका एक कैसीनो था जिसके बेसमेंट में उसका एक लॉकर भी था। उसके अंदर $200 मिलियन कैश रखा हुआ था। टनाका न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने से पहले उसे निकालना चाहता था। इसके लिए वो स्कॉट को $50 मिलियन का ऑफर देता है और स्कॉट इस चीज के लिए ऑब्वियसली मान जाता है। अब वो अपनी एक टीम बनाने लगता है जिन्होंने उसे फर्स्ट टाइम भी मदद की थी। इस टीम के अंदर शामिल थे मारिया क्रूज, वेंडरोवा, एक हेलीकॉप्टर पायलट मैरियान, एक जर्मन लॉकर ओपनर लडविग, माइकी गुजमान नाम का एक मैक्सिकन शार्प शूटर भी स्क्वाड को ज्वाइन करता है जो कि सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बी किलिंग्स के लिए फेमस हो गया था। और माइकी अपने साथ में कुछ साथियों को भी लाता है। अब लास वेगस शहर के बाहर ही एक बफर जोन था जहां पर नॉन इन्फेक्टेड लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। मोस्टली यहां पर इलीगल इमाइग्रेंट्स थे और स्कॉट की बेटी केट इसी कैंप के अंदर एक सोशल वर्कर थी। हम अब गीता नाम की एक मैक्सिकन लेडी को देखते हैं जो कि सिंगल मदर थी। वो अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करने में लगी हुई थी। कैंप में ही एक और लेडी लिली थी जो कि अक्सर ज़ॉम्बी जोन में जाकर पैसे और कीमती चीजों को चुराया करती थी। एज वेगस में सैकड़ों कैसीनो थे जिसके अंदर कैश भरा पड़ा था। कई सारे माइग्रेंट्स पैसे के लिए रिस्क भी ले रहे थे। गीता का भी प्लान यहाँ पर यही था लेकिन केट उसको रोक लेती है। इस कैंप के अंदर हम बर्ट नाम के एक गार्ड को भी देखते हैं जो कि रेफ्यूजीज को हैरेस करता रहता था। वो केट एंड गीता से भी काफी ज्यादा बदतमीजी करता है। अब टनाका स्कॉट को अपने कैसीनो का नक्शा देता है, उसे एस्केप प्लान भी बताता है कि ज़ॉम्बी जोन में जाना है, लॉकर खोलना है, पैसे निकालने हैं और रूफ पर आ जाना है। वहां पर एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी है, उसमें फ्यूल डालकर उड़ जाना है। इसके लिए वो अपने एक एजेंट मार्टिन को भी साथ भेजता है। ये सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन है नहीं।
एंड पता नहीं क्यों लेकिन ये कहानी अभी तक मुझको पेनिनसुला की याद दिलाती है। एनीवेज, अब हम गीता को देखते हैं जो कि केट के मना करने के बावजूद भी लिली के साथ ज़ॉम्बी जोन में चली जाती है, एज उसको पैसे चाहिए ही चाहिए थे। केट को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह स्कॉट एंड उसकी टीम कैंप पर आती है। अब स्कॉट केट को अपना प्लान बताकर एक गाइड मांगता है। केट एंड स्कॉट के रिश्ते अच्छे नहीं थे। स्कॉट ने केट से एक बार भी बात नहीं की थी, यानी कि उसकी मॉम की डेथ के बाद में। इसी बीच केट लिली को देखती है जो कि अकेले ज़ॉम्बी जोन से वापस आती है। गीता वहां पर कहीं खो गई थी या फिर अब ज़ॉम्बी बन गई थी। केट लिली पर गुस्सा करके ये कहती है कि उसके 2 बच्चे थे और ये बात लिली नहीं जानती थी। स्कॉट लिली को गाइड के तौर पर हायर करता है तो केट भी उनके साथ जाने की जिद करती है। उसे वहां पर गीता को ढूंढना था। स्कॉट के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानती। लिली भी अब बर्ट को हायर करती है और उसको $20,000 का ऑफर देती है और ये लालची कमअकल इंसान मान जाता है। सभी लोग अब एक कंटेनर के जरिए ज़ॉम्बी जोन में घुसते हैं। पहले वो एक ज़ॉम्बी टाइगर को देखते हैं और वहां पर जाते ही लिली बर्ट के पैर पर गोली चला देती है। वो सबसे ये कहती है कि यहाँ पर 2 टाइप के ज़ॉम्बीज हैं, एक अल्फा एंड एक नॉर्मल। अल्फा ज़ॉम्बीज जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, लीडर हैं। उनका ऑर्डर नॉर्मल ज़ॉम्बीज मानते हैं। उनके इलाके में घुसने के लिए उन्हें कुछ ऑफर देना होगा, इससे वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। अब हम क्वीन ज़ॉम्बी एंड उसके साथी को देखते हैं जो कि आकर बर्ट को अपने साथ ले जाते हैं। अब सभी लोग कैसीनो की ओर आगे बढ़ने लगते हैं जिसको ज़्यूस ऊपर ओलंपिक स्टैचू पर चढ़कर देख रहा था। क्वीन ज़ॉम्बी अब बर्ट को ओलंपस बिल्डिंग में लाती है जहां पर सैकड़ों नॉर्मल ज़ॉम्बीज थे। अब ज़्यूस वहां पर आता है और हमको ये पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है, जिससे ज़्यूस काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बर्ट को काट कर फेंक देता है जिससे बाकी सारे ज़ॉम्बीज उसको काटने लगते हैं। लिली अब सबको मेन रोड के बजाय बिल्डिंग्स के अंदर से ले जाने लगती है जहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज हाइबरनेशन मोड में थे, यानी कि सो रहे थे। स्कॉट अब सबके लिए ग्लो स्टिक से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। माइकी की फ्रेंड चैम्बर्स में जाते टाइम एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है जिससे वो उठ जाते हैं। उस पर गोली मारने के चक्कर में कई सारे ज़ॉम्बीज जागने लगते हैं जिससे सभी लोग फौरन भाग जाते हैं। फाइनली चैम्बर्स गिर जाते हैं तो वो अपने आप को उड़ाकर कुछ ज़ॉम्बीज को मार डालती है। स्कॉट की टीम फाइनली कैसीनो पर आ जाती है। उन्हें वहां पर वैसा ही मैप मिलता है जैसा टनाका ने उसे दिया था, मीनिंग कि ये टीम उसकी पहली टीम नहीं थी, यानी कि टनाका ने इससे पहले कई सारे लोगों को कुर्बान कर दिया था। अब टीम यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है। मारिया एंड मैरियान ऊपर रूफ पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाते हैं। स्कॉट एंड केट बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाने जाते हैं। वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर लेते हैं। केट असल में उससे इसलिए नाराज थी कि उसकी मॉम की डेथ के बाद में वो उससे मिलने भी नहीं आया और उससे कभी बात भी नहीं करी। मीनवाइल लिली एंड मार्टिन कैसीनो के बाहर ही गार्ड करने लगते हैं। मार्टिन को क्वीन के ब्लड का एक सैंपल चाहिए था, इसलिए वो लिली से एक डील करता है। लिली हवा में गन फायर करके क्वीन को सिग्नल देती है। अब लडविग, माइकी एंड वेंडारोवा लॉकर वॉल्ट के पास जाकर उसको खोलने लगते हैं। वहां पर ऑलरेडी कुछ डेड बॉडीज थी जो कि पहली टीम की थी। वो लॉकर एक रूम रास्ते के पीछे था जिसे देखकर लडविग ये कहता है कि यहाँ पर पक्का ट्रैप्स होंगे। वेंडारोवा एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर लाता है और उसे उस रास्ते में भेज देता है। उस पर पहले तो कुछ लीथल इंजेक्शंस गिरते हैं, गोलियां चलती हैं और फाइनली एक ब्लेड उसको काट डालता है। हम ये देखते हैं कि गीता ज़्यूस के ओलंपस टावर में है। उसके साथ 2 और लेडीज भी हैं। केट अब कैसीनो से भागकर गीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। लिली एंड मार्टिन के सामने क्वीन ज़ॉम्बी आती है जिस पर मार्टिन गोली चलाकर उसकी मुंडी को काट देता है। उसे अपने बैग में रख लेता है। वो अब टनाका का रियल प्लान बताता है। उसे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी ब्लड में इंटरेस्ट है। असल में इससे आर्मी जो है वो अपने हुक्म को मानने वाले ज़ॉम्बीज की एक पूरी सेना बना सकती है, इसलिए वो वहां पर आया है। लिली इससे डर जाती है, वो जानती थी कि ज़्यूस इससे काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। यहाँ पर टीम को ये बात पता चल जाती है कि गवर्नमेंट अब 1 घंटे में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाली है। उन्होंने टाइम प्रीपोन्ड कर दिया था। लडविग लॉकर खोल रहा था जिसमें वो कामयाब हो जाता है। उसके अंदर पैसा ही पैसा था और सभी लोग बैग्स में पैसा भरने लगते हैं। चलो माना कि यहाँ पर ट्रैप्स लगे हुए थे एंड असली मकसद कुछ और था, बट एटलीस्ट यहाँ पर पैसा तो मिला। एनीवेज, ज़्यूस को क्वीन की बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। उसकी बॉडी को अपने टावर में ले जाता है। उसका बच्चा भी अब मर गया था। वो स्कॉट की टीम पर हमले का ऑर्डर दे देता है। सभी ज़ॉम्बीज कैसीनो पर आ जाते हैं। टाइगर भी आता है।
सबसे पहले ज़ॉम्बीज मारिया को मारते हैं और मार्टिन बिल्डिंग से भागने लगता है। वो सभी को लॉकर रूम में लॉक करके वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है, बट कैसीनो के बाहर ही उसका सामना ज़ॉम्बी टाइगर से हो जाता है जो कि उसको काट खाता है। स्ट्रेंजली यहाँ पर उसके बैग में क्वीन की मुंडी नहीं थी, लिली ने उसे बदल दिया था। ज़्यूस भी अब लॉकर रूम में आ जाता है। वेंडारोवा एंड लडविग पर हमला करता है। लडविग वेंडारोवा को बचाने जाता है और उसे लॉकर में बंद कर देता है। स्कॉट, लिली एंड माइकी ज़ॉम्बीज को मारते हुए ऊपर की तरफ आने लगते हैं। माइकी पर भी ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं जो कि चेम्बर्स की तरह ही अपने आप को उड़ाकर सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। रूफ पर मैरियान ने हेलीकॉप्टर रेडी रखा हुआ था। जैसे ही स्कॉट उसमें चढ़ने लगता है, ज़्यूस वहां पर आ जाता है। लिली अपने बैग में से क्वीन की मुंडी निकालकर उस पर गन तानती है। वो स्कॉट को उसे छोड़कर जाने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर खास बात ये थी कि ज़ॉम्बीज की पावर उसके दिमाग में होती थी, मतलब मुंडी कटने के बाद भी क्वीन जिंदा थी। ज़्यूस उसको बचाने जाता है और वो लिली पर भाला फेंकता है जो कि उसके दिल के आर पार हो जाता है। मरते टाइम लिली मुंडी को नीचे फेंक देती है जिससे फाइनली क्वीन मर जाती है और स्कॉट हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ जाता है। वो अब केट को बचाने ओलंपस टावर में जाता है जहां पर केट एंड गीता थी। टावर में केट, गीता एंड 2 लेडीज को लेकर ऊपर रूफ पर आ रही थी। तभी ज़्यूस भी वहां पर आकर उन पर ज़ॉम्बीज छोड़ देता है। उसी टाइम पर स्कॉट आकर उनको मारता है एंड सभी लोग फिर से हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने लगते हैं। इस बार ज़्यूस भी हेलीकॉप्टर पर जंप कर देता है और इससे मैरियान का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो ज़्यूस के साथ ज़ॉम्बी जोन से बाहर जाने लगती है। हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट ज़्यूस के सर में गोली मारता है, बट उसने उसको ऑलरेडी काट लिया था। स्कॉट भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। इनका हेलीकॉप्टर जोन से काफी ज्यादा दूर जाकर क्रैश होता है। एक मिसाइल आकर पूरे ज़ॉम्बी जोन को न्यूक से उड़ा डालती है। लेटर ऑन हम केट को होश में आते हुए देखते हैं जो कि स्कॉट को तड़पते हुए देखती है। वो उसको सॉरी बोलती है और उसको फाइनली गुड बाय बोलती है। वो उसके सर में गोली मारकर फाइनल ज़ॉम्बी को भी खत्म कर डालती है। अब उस रात हम वेंडारोवा को देखते हैं जो कि लॉकर रूम से पैसों के बैग के साथ में बाहर निकलता है। वो एक प्राइवेट जेट रेंट पर लेता है और उसमें बैठकर मैक्सिको देश की तरफ माइग्रेट कर जाता है। प्लेन में उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है जहां पर उसको ये पता चलता है कि ज़्यूस ने भी उसको काट लिया था और यहाँ पर वेंडारोवा अब एक नया अल्फा था और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आर्मी ऑफ द डेड की कहानी। मुझे ये फिल्म बाकी ज़ॉम्बी मूवीज के कंपैरिजन में उतनी बढ़िया नहीं लगी। इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा नॉर्मल है। अब ये बात तो जरूरी नहीं है कि इमोशंस में आकर हर बार जैक स्नाइडर के नाम पर आप कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, फिल्म का VFX, स्कोर, एक्शन, विजुअल्स अच्छे हैं, बट स्टोरी उतनी खास नहीं है। लाइक ये जो प्लॉट है कि वहां पर जाकर पैसा लाना और ये सब, लाइक इन्फेक्टेड एरिया में जाकर पैसों को लाना, ये सब तो नॉर्मल चीज है। ये हमने पेनिनसुला में भी देखी थी। बेसिकली राइटर यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लाइक लिटरली कुछ भी। लाइक रिस्क लेने के लिए यहाँ पर सिर्फ पैसा ही एक मोटिवेशन था। गवर्नमेंट के क्वारंटीन रूल्स को स्कॉट की टीम ने अपने फायदे के लिए तोड़ा था, जिससे ज़्यूस फाइनली ज़ॉम्बी जोन से बाहर जाने में कामयाब हुआ। एंड में गीता का क्या हुआ ये भी क्लियर नहीं है। वो जिंदा है या फिर नहीं, ये भी ठीक से बताया नहीं गया। उसकी बच्चियों का क्या होगा? वेंडारोवा न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से भी नहीं मरता। वो लॉकर तो काफी ज्यादा एडवांस था। खैर, लॉकर से आने के बाद में रेडिएशन का क्या, उसका भी तो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। मे भी शायद से उसको ज़्यूस ने काट लिया था इसलिए, बट स्टिल ये बात हजम करने वाली नहीं है। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को पर्सनली मत लेना और इमोशनल मत हो जाना कि जैक स्नाइडर की फिल्म के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। जो मुझे पर्सनली मूवी को देखने के बाद में फील हुआ वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब वो बात दूसरी है कि आप इसको एक बार जरूर देख सकते हैं। आपको इसके विजुअल इफेक्ट्स अच्छे लगेंगे और आपको देखने में मजा तो आएगा, बट एज अ स्टोरी लाइन और एक इमोशनल वाला जो चीज था वो इतना बढ़िया नहीं लगा। एंड एक चीज मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, जैसे कि आज मैं 21 की नाइट को ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि वॉइस ओवर को, तो 22 मई को जाकर आप इस फिल्म की रेटिंग चेक करना, ये पक्का 6.5 स्टार से नीचे आ चुकी होगी। एंड कुछ दिनों के बाद में ये और भी नीचे आ सकती है। लाइक यहाँ पर ना ये एक हिट और मिस है, तो कुछ लोगों को ये अच्छी लगेगी और कुछ लोगों को ये बुरी भी लगेगी। एंड क्या होता है ना कि जब बहुत टाइम से कोई मूवी पेंडिंग चलती रहती है तो उसको इतना अच्छा बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एज डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस की डिफरेंट थिंकिंग होती है एंड वो किसी भी डायरेक्टर या राइटर को मनमर्जी का काम करने नहीं देते, तो उससे काफी ज्यादा इश्यूज आने लगते हैं। एंड यहाँ पर मेरे हिसाब से यही हुआ है। खैर, अब ये सारी चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब आप लोग मुझे अपनी ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए